आइए आज के संदेश के लिए हम खोलेंगे प्रेरितों काम उसका 20 चैप्टर। कोई हिंदी में पढ़ने के तैयार है या? प्रेरितों काम उसका 20 चैप्टर 22, 23 और 24 कलम आप पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 20 वर्सेस 20 एंड 22, 23 एंड 24। 22, 23 और 24। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार हैं। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आज सुबह के समय में जल्दी से हम लोग देखेंगे कि पौलुस जो बोल रहा है, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम जाता हूँ। आत्मा का बंधन, इस विषय के बारे में हम समझ नहीं पाए। वो शरीर का बंधन नहीं बोल रहा है, कोई उसको हाथ पैर पकड़ करके यरूशलेम नहीं ले जा रहा। आत्मा का बंधन, आत्मा के बंधन के द्वारा आई बिहोल्ड आई गो बाउंड इन द स्पिरिट, इंग्लिश बाइबल कहता है, अनटू जेरूशलेम नॉट नोइंग द थिंग्स दैट शैल बिफॉल मी देयर। न जानते हुए यरूशलेम में क्या हो रहा है। केवल पवित्र आत्मा ने इतना बोला कि तेरे लिए बहुत बंधन और क्लेश तैयार है ना। ये सुन करके तो आदमी पीछे हट जाना चाहिए ना। ये सुन करके ना अपने पतली गली से बाहर निकल जाना चाहिए। भैया आगे यरूशलेम मत जाना, वहाँ पर बहुत क्लेश है और विपत्ति परेशानी है, जेलों में बंद हो जाएंगे तुम ना, और परेशानी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। ये सुन करके घबरा जाना चाहिए। परंतु पौलुस को देखो ना, वो आत्मा का 100% ना, जो आत्मा बोलेगा वही कार्य कर रहा हूं ना। मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम जाता हूं, न जानते क्या बीतेगा मुझ पर। केवल पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहा है, बंधन और क्लेश तेरे लिए इंतजार कर रहे हैं वहां पर। यह सुन करके तो आदमी ने हट जाना चाहिए ना। मुझको ये समय याद भी आ रहा है जब मैं टोरंटो कनाडा में था और अपना दुनिया देश वहाँ पर बसाना चाहता था, और 4 ही दिन बचे थे मेरे, वो विजिटर वीज़ा ख़त्म हो रहा था ना। और मैंने कहा चलो भाई प्रार्थना उपास तो कर लेंगे ना, और उपास प्रार्थना किया था। और वो कुछ 2-3 दिन बचे थे, हम लोग एक स्पेनिश चर्च में गलती से पहुंच गए थे। पड़ोसी ने बोला हमारा स्पीकर आ रहा है कोई ना, तो वेडनेसडे इवनिंग का सर्विस था, गलती से वहाँ पहुँच गए थे और पूरा सरमन भी और गीत भी गाना स्पेनिश भाषा में हो गया। मैं तो अंदर ही अंदर सोच रहा था बहुत बड़ी गलती किया रे यहाँ पर आकर के। परंतु वो सर्विस ख़त्म होने के बाद में ऑल्टर कॉल जब प्रभु के दास ने दिया था, वो नाम बेनाम बुला करके एक एक के लिए गवाही दे रहा था। एंड देन ही सेड देयर इज अ जॉन हियर। जॉन बोलते हैं स्पेनिश भाषा में। मैं समझ गया था जॉन बोल रहा है वो, और मैं ये भी समझ गया था कि जॉन नाम तो बहुत कॉमन नाम है नॉर्थ अमेरिका में। एक नहीं और 50 जनों की भीड़ होगी, छोटी सी वहाँ पर वेडनेसडे इवनिंग की सर्विस थी। परंतु मैं तो खड़ा नहीं हुआ था ना, मैं तो सिर झुका करके वहीं पर प्रार्थना कर रहा था ना। परंतु मेरे पड़ोसी ने नच किया मुझको और कहा, परमेश्वर हालेलुया ये मारते जा रहा है, हालेलुया हालेलुया। उठने का नहीं है मेरे को, मैं तो पता है मैंने गलती से यहाँ पर आ गया हूँ मैं ना। वो मेरे पड़ोसी ने मेरा हाथ पकड़ करके आगे ऑल्टर पर ले गया। यही जॉन है जिसको, और पास्टर को बोला कि आप इंग्लिश में बोलिएगा ना, इनको स्पेनिश भाषा समझ में नहीं आती। और उस पास्टर ने प्रभु के वचन मुझको दे दिया। तो बहुत सारी बातें मांग रहा है, परंतु परमेश्वर यूं कहता है तो वापस अपने देश जा। हालेलुया। ये मैं सुनना नहीं चाहता था ना। ये तो उल्टा मैं सोच लिया था मन ही मन, ये तो झूठा भविष्यवक्ता है ना। अच्छा भविष्यवक्ता, हाँ प्रभु रास्ता खोल रहा है, द्वार खोल रहा है, बरकत, ओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परंतु ये तो वापस अपने इतने मेहनत करके पैसा खर्चा करके
1987 की बात बता रहा हूँ मैं ना। मैं कनाडा गया था मैं ना, और वहाँ पर प्रभु के दास ने बोला वापस अपने देश जा, और 2 चिन्ह भी बताया उसने ना, जो दोनों चिन्ह उस समय तक मुझको लग रहे थे गलत है, परंतु आगे चल करके उसी रात सबूत हो गया कि सही बोल रहा था प्रभु का दास ने। प्रभु ने कैसे चंगाई भी मेरे परिवार में दिया, मुझे भी चंगा कर दिया। बैंगन की बहुत एलर्जी थी, मैंने बताया था पास्टर को। अभी तो बैंगन बहुत स्वादिष्ट लगता है, बैंगन खाने से पूरे गदोले आ जाते थे शरीर भर में, एलर्जी थी, मैं हरदम बैंगन को अवॉइड करता था, परंतु उस रात प्रभु ने मुझको चंगाई भी दे दी है ना। परमेश्वर की आत्मा कुछ बोलता है, परमेश्वर की आत्मा कुछ बोलता है, उसको पालन करना बहुत अवश्य ज़रूरी है ना। मैं खासकर जितने पासबान यहाँ पर बैठे होंगे जो सेवकाई और विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कुंजी पौलुस बता रहा है कि हम जब आत्मा की आवाज़ को सुनना ही नहीं परंतु तत्पर के तैयार, यस लॉर्ड मुझको समझ में नहीं आ रही है, यस लॉर्ड मैं करने को तैयार हो जाऊंगा, तो परमेश्वर बड़े बड़े कार्य उस व्यक्ति के द्वारा करने पाएगा ना। परमेश्वर का एक वचन कहता है लूका 6 और 46 में, तुम मुझको प्रभु प्रभु करके क्यों पुकारते हो, क्योंकि जो बात कहता हूं वो तो करते भी नहीं हो ना। सो हमको बात करना है, सुनना का सिर्फ सवाल नहीं होता है, उसके आगे कदम भी बढ़ाना पड़ता है। आप जानते हैं यरदन का पानी उस 2 भाग हो गया था जब याजक लोग ने पांव रखा था उस पर। वो बैंक्स पे खड़े होकर कितना भी चिल्लाते होंगे, हालेलुया बोलते होंगे, प्रेज द लॉर्ड, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, परंतु याजक लोग ने संदूक उठाया और वो चल पड़े, हालेलुया ना। जब चल पड़े थे तब जाके यरदन 2 भाग हो गया, और कैसे वो सूखी भूमि पर चल पड़े थे और उस पार आ गए थे यरदन के ना। सो परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो 100% यस लॉर्ड बोलने को तैयार हो जाए, आज्ञाकारी होने को तैयार हो जाते हैं ना। ये एक अलग बंधन है, आत्मा के बंधन में मैं चलता हूं। पौलुस बोल रहा है, पौलुस जानता था शरीर का बंधन क्या होता है। अभी समय नहीं पढ़ना, परंतु 2 करंथी 11 चैप्टर में लिखा है, उसने वर्णन किया कितने बार जेल गया, कितने बार टोकरी से बाहर फेंक दिया गया, नगर के बाहर फेंक दिया गया मुझको, 5-5 दिन तक मैं भूखा रहता, प्यासा रहता, पूरा लिस्ट वर्णन करता। उसके बाद बावजूद भी वो कितने बार जेल भी जा चुका है ना, वो सब अनुभव कर चुका, वो देह का बंधन क्या है वो जानता है, परंतु यहां पर आत्मा का बंधन का वर्णन कर रहा है। आत्मा का बंधन कुछ और हो जाता है। पौलुस ने अपना परिचय इंट्रोडक्शन करता है इफिशियंस चैप्टर 3 और 1 में भी, इफिशियंस 4 और 1 में, 2 तिमोथी 1 और 8 में, फिलिपियंस 1 और 1 में, पॉल अ प्रिजनर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये परिचय बोलता है ना। मैं तो मसीह यीशु का कैदी हूं ना, ये परिचय बोलता है। वो आत्मा में बंधन पसंद करता था, आत्मा में जो आत्मा ने बोला वो करने को तत्पर के 100% तैयार हो जाता था ना। शरीर की परवाह नहीं करता था वो ना, शरीर में क्या होगा, क्या लाभ होगा। मेरा विश्वास है आज सुबह के समय में ना हम लोग 100% जो आत्मा बोल रहा है वो करने को तैयार हो जाएंगे। 100% जो आत्मा मुझको बोलने को कहेगा मैं वैसा ही बोलूंगा। समाज क्या पसंद करता है, दोस्त यार क्या पसंद करते, उसके तरफ में नहीं, परंतु आत्मा ने बोला, आत्मा ने बोला, आत्मा ने बोला, मेरी बेइज्जती हो जाए, मुझे मार भी खाना पड़े, हम तत्पर के तैयार हो जाएंगे। आत्मा ने ये बात बोला है, आत्मा ने ये बात बोला, हम तत्पर के 100% तैयार हो जाएंगे वैसा ही करने के लिए ना। परमेश्वर जो करना चाहता है मेरे जीवन के द्वारा, मैं तत्पर के तैयार हो जाऊं ना। मैंने कुछ दिन पहले आपके बीच में शेयर किया था स्टीफनस के बारे में। स्टीफनस प्रेरित 7 वाले चैप्टर और 55 कलम में भी लिखा है, स्टीफनस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। देखो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति 100% टंच और फुल हो गया विद द होली स्पिरिट। वो कैसा उसका रिएक्शन रहता है ना, क्यों ना लोगों ने उसके शरीर को उसको बाहर निकाल दिया और पत्थर से मार डाला।
एक जवान व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, उसको मार डाला। परंतु वो क्या कहता, देखो देखो देखो, मेरा खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने, लॉर्ड जीसस रिसीव माय स्पिरिट, हालेलुया। वो तो अलग ही दर्शन देख रहा है ना, परमेश्वर यीशु मसीह को देख रहा है। और जाने से पहले उसने एक काम कर दिया ना, उसने अपने विरोध करने वाले को क्षमा कर दिया है उसने ना। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। प्रभु, यही प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने कर दिया क्रूस पर, उस कारण से आप यहां पर बैठे हैं ना। हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं ना। यीशु मसीह ने उस दिन जो प्रार्थना करी थी, तो पूरा द्वार खुल गया स्वर्ग को कार्य करने के लिए आपके जीवन में और मेरे जीवन में ना। जैसे स्टीफनस ने प्रार्थना किया था, उस समय हम जानते हैं भीड़ में सौल नामक एक व्यक्ति भी था जो उसका विरोधी था, जो गवाह था कि इसको पत्थर से मार डालना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जीने के लायक नहीं है ना। परंतु स्टीफनस ने क्षमा कर दिया। मैं सोच रहा हूं दूसरा कोई विश्वासी होता तो, प्रभु इस जवान व्यक्ति को इन्होंने मार डाल रहे हैं पत्थर से, एक एक को निपट लेना लॉर्ड। ओ प्रभु, इनको कैंसर भेज देना, इनका नौकरी धंधा बर्बाद हो जाए, उल्टी सीधी प्रार्थना कर दिया होता। परंतु स्टीफनस ने प्रार्थना किया, हे प्रभु इन्हें तो माफ कर देना प्रभु, क्योंकि ये नहीं जान रहे हैं क्या करते जा रहे हैं ना। वही प्रार्थना आप जानते हैं, यीशु मसीह जी उठने के बाद पहला कार्य उसने करा, पवित्र आत्मा को फूका और कहा, तुम जिसके पाप क्षमा कर दोगे क्षमा कर दिए जाएं, तुम जिसके पाप रखोगे रख दिए जाएंगे। मैं कहता हूं ये क्षमा करने वाली जो बात है, ये ईश्वरीय सामर्थ लगता है ना। ये मनुष्य तो रिवेंज चाहता है, बदला चाहता है। उसका बुरा हो जाए, उसने एक थप्पड़ मारा है मुझको, मैं तो दो लगा दूंगा, उसको जान की बाजी भी लगा, मरने दे कुछ भी ना। वो रिवेंज चाहता है। मनुष्य की आत्मा रिवेंज चाहती है, परमेश्वर की आत्मा फॉरगिवनेस, क्षमा। तुम जिसके पाप क्षमा। इसलिए परमेश्वर ने ये पवित्र आत्मा उन पर फूका, तुम जिसके पाप क्षमा कर। हम लोग जानते हैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो कैसा व्यवहार करता है, कितने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार उसके जीवन में भी मिनिस्ट्री में हो जाते हैं। परंतु यीशु ने क्या चाहा, सबसे पहली बात क्षमा करना सिखाया ना, ताकि एक दूसरों को क्षमा करने के द्वारा, उसके लिए स्टीफनस ने जब पौलुस को क्षमा कर दिया है, वहां पर अब स्वर्ग को मौका मिल जाता है, स्वर्ग को मौका मिल जाता है। उसके जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। अभी स्टीफनस ने क्षमा कर दिया। अभी देखा जाएगा ना, सॉल 100% गलत है, पर स्टीफनस क्षमा कर दिया ना, क्षमा कर दिया ना उसने ना। अभी स्वर्ग को मौका मिला। स्वर्ग तब काम कर सकता है एक व्यक्ति के जीवन में जब आप और मैं अगले को क्षमा करने को तैयार हो जाए। 100% गलत होगा वो व्यक्ति ना, कितना भी हम लोग चाहेंगे आरोप लगाने के, हम लोग जयवंत हो जाएंगे और कोर्ट केस भी करते जाएंगे, परंतु जब क्षमा कर देते हैं तो अगले के जीवन में एक ऐसा द्वार खोल देते हैं कि परमेश्वर कार्य करेगा उसके जीवन में। अब देखो ना, पौलुस के जीवन में कितना बड़ा कार्य हो गया उसका। मैं तो सोचता हूं पौलुस को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता होगा ना, कोई भी जन उसके मीटिंग में नहीं आता होगा। वो यही सोचते होंगे ये कट्टर क्रिस्ट विरोधी है, ये तो ट्रैप बिछाया मेरे लिए ना, मीटिंग में बुलाएगा और एक एक को पकड़ देगा और अंदर कर देगा ना। परंतु पौलुस को समय लगा है, परंतु जरूर से जो कार्य पवित्र आत्मा ने बोला था उसको करने के लिए वो तत्पर के तैयार हो गया। और यहाँ पर हमने पढ़ा 20 चैप्टर और 22वां कलम हमने पढ़ा ना, पौलुस कह रहा है आई गो बाउंड इन द स्पिरिट। आत्मा ने, जो आत्मा के बंधन में जो व्यक्ति हो जाता है, वो व्यक्ति अपने शरीर से काम में नहीं कर रहा है, अपनी इंटेलिजेंस से काम नहीं कर रहा, अपनी भावनाओं से नहीं बोल रहा है। आत्मा ने बोला, आत्मा ने बोला, आत्मा ने बोला ऐसा करने के लिए ना। हम लोग पॉजिटिव बोलने वाले लोग नहीं हैं
ना, आत्मा जो बोलेगा वही बोलने वाले लोग हैं हम। हालेलुया। जो आत्मा ने बोला है वही मैं बोलता हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आने वाला कल आज से अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए ताली बजाकर यीशु मसीह का हम धन्यवाद देंगे। हम आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, आत्मा जो बोल रहा है वही बोलने को तत्पर तैयार होंगे ना। बहुत अच्छा वचन कोट किया था पासवान ने ना, कि यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह जो बिल्डर ऑफ द चर्च है, उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मतलब बना करके रखूंगा। आने दो आंधी और आने दो तूफान, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और प्रॉफिटिक वर्ड उसने पहले से बता दिया, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ये सुन करके आप और मैं तो उत्साहित हो जाना चाहिए, एक्साइटेड हो जाएंगे ना, कि अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं कर पाएंगे। जो कार्य परमेश्वर करता है वो अद्भुत और महान हो जाता है ना। परमेश्वर आज का भी दिन देखा था, आज का कितना विरोध हो रहा होगा, सताव हो रहा होगा, सब देखा था, फिर भी उसने वचन कह दिया मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आने वाला कल कलीसिया के लिए अच्छा होगा, अच्छा होगा। कलीसिया काम और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। हम परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद देते जाए, हम लोग फोकस्ड रहने पाए। जो कार्य परमेश्वर ने बोला है करने को, वो तत्पर के हम तैयार हो जाए वो कार्य करने के लिए ना। मैंने पिछले दिनों में बताया था ना, कैसे मूसा ने जब फ़िरौन का सामना किया था ना, वो तो सोच रहा था फ़िरौन राजा एकदम से जाना देगा। मैं प्रभु का दास हूं और मैंने प्रभु की आवाज़ को सुना हूं, और वही वचन उसने निर्गमन 5 चैप्टर में जो प्रभु ने बोला था, मैसेज दिया था, वो जाकर फ़िरौन, हिब्रू का परमेश्वर कहता मेरी प्रजा को तू जाने दे। उल्टा हो गया, फ़िरौन राजा ने बोल दिया ये कौन है हिब्रू का परमेश्वर, मैं नहीं जानता। तुम लोग आलसी बन गए हो, तुम्हारे पास में एक बहुत टाइम है, फालतू टाइम करते जाते हो, अभी तुमने घास भी नहीं मिलेगा और दुगना उतना ही तुम ईंटा बनाने पाएंगे। कितना दुखी के साथ में वो चैप्टर खत्म हो जाता है ना, दुख के साथ में बाहर आ गए हैं ना। वो बड़ी लोग भी नाराज हो गए थे, मूसा ने भी निराश हो गया और प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु तूने जब से मुझको भेजा फ़िरौन के आगे मेरी विपत्ति बढ़ गई, विपत्ति बढ़ गई। कलीसिया, आपने ऐसा महसूस किया कभी? आपने प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से किया और बुखार तो 103 का 105 हो गया रे, विपत्ति बढ़ गई ना। होता है ऐसा, कई बार हो जाता है, परंतु हम लोग निरंतर निरंतर प्रार्थना प्रार्थना विश्वास करके प्रार्थना करते जाते हैं ना। पौलुस भी यहाँ पर कह रहा है मैं आत्मा में बंधा आगे जा रहा हूँ ना। देह का बंधन नहीं है, आत्मा का बंधन है। आत्मा ने जो बोला है उतना मैं करना, और आत्मा ने क्या बोला कि क्लेश और विपत्ति तेरा सामना। आगे जानते अभी समय नहीं पढ़ने का, अगबूस नाम का प्रॉफिट आ गया वहाँ पर, और उसने कहा ये गर्डल, ये कपड़ा किसका है ना, ये इस कीर्ति से उसको बांध दिया जाएगा। पूरा नक्शा करके ड्राइंग का डेमोन्स्ट्रेशन करके बता रहा था वो ना। परंतु पौलुस ने कहा तुम मुझे दुखित क्यों करते हो। मैं तो इतना नहीं, उसका फिर से पढ़ देंगे आप, प्रेरित 20 वाला चैप्टर और उसका 24 वाला कलम। प्रेरित 20 चैप्टर और 24 वाला कलम। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। बस ना, 24 वाला कलम कहता है मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता हूँ। ये सेवकाई का कुंजी बता रहा है। अगर आपको सेवकाई में आगे बढ़ना है, अपनी प्राण की रक्षा नहीं करेंगे ना, प्राण को बचाने के लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल देंगे हम लोग। जो आत्मा ने बोला है वही कार्य मैं करने को तैयार हो जाता हूँ। जब पवित्र आत्मा को एक मौका मिल जाता मेरे जीवन में कार्य करने के लिए ना। इंग्लिश में कहता है नन ऑफ दीज थिंग्स मूव मी, नाइदर काउंट आई माई लाइफ डियर unto myself so that I may finish my course
विद जॉय। उसका आनंद क्या था? आनंद यह था कि प्रभु की आत्मा की आवाज में सुनो, उसके अनुसार मैं कार्य कर। देह का क्या लाभ होगा, क्या फायदा हो गया, उसकी परवाह नहीं करता हूं ना, परंतु जो परमेश्वर ने की आत्मा ने बोला वही करने को तैयार हो जाता हूं ना। इसलिए पौलुस भी ना कहता है अपना दौड़ पूरा कर दूंगा। आप जानते हैं बाइबल में बहुत सारे लोग अपने जवानी में चले गए, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट तो इतना बड़ा भारी सेवक था परमेश्वर का, जिसने यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दे दिया ना। अगर आज वो व्यक्ति बैठा होता यहाँ पर तो कैसे कॉलर ऊपर करके मैंने बपतिस्मा दिया यीशु मसीह को, क्या गर्व करता और खुश हो जाता होगा ना। परंतु आप जानते हैं ना उसकी मृत्यु कैसी हो गई। नाचने वाले ने गला मांग लिया, उसका गला काट करके वहां पर दे दिया गया उसको ना। कितनी खतरनाक और बेरहमी के साथ में वो मारा जाता है। स्टीफनस भी पत्थर से मार डाले थे उसको, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। कहां गए वो एंजल्स, कहां गए वो स्वर्गदूत जो कहता परमेश्वर का वचन तेरे हर मार्ग में जाने और आने में रक्षा कर देगा। कितने बार ऐसी दुर्घटना हो गई है, होगी ना। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, बहुत मसीह के लोगों के जीवन में ऐसी भी दुर्घटना हमने देखा होगा ना, परंतु हम लोग आत्मा के चलाए चल नहीं पाए, देह के अनुसार नहीं, हमारे इमोशंस और इंटेलिजेंस और भावनाओं के अनुसार नहीं ना, जो आत्मा बोल रहा है। आत्मा ने एक बार पौलुस को ये भी लिखने को कहा फिलिपिन की कलीसिया 1:21 में, जीना मसीह, मर जाना लाभ है मेरा। हालेलुया। जिस दिन मर जाऊंगा मैं तो लाभ हो जाएगा, मेरा उन्नति हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, मैं तो एक अच्छी स्थान में चले। परंतु आगे कहता है कि 21 और 22-23 में कहता है फिलिपींस में ना कि मैं द्विचा में हूं, दो विचार में हूं, आई एम स्ट्रेट बिटविक्स्ट टू। क्या मांगू मैं परमेश्वर से ना, मेरा तो स्वर्ग में जाना परंतु यहां रहना तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारे लाभ के लिए। तो आप और मैं यहाँ पर जी रहे हैं और लंबी उम्र इसलिए मांग रहे हैं, किसी और को जाते जाते बचा दूं मैं, और किसी को अगर प्रभु मुझको आज ले जाए तो इससे अच्छी और बात और कुछ नहीं हो सकती है ना, कि मैं स्वर्गीय स्थानों में चला जाऊंगा ना, वहाँ पर आराम का जिंदगी और आनंद का जिंदगी वहाँ पर शुरू कर दूंगा मैं। परंतु मेरा यहाँ पर रहना ना दूसरों के लाभ, मेरे लाभ के लिए नहीं है, दूसरों के लिए लाभ के लिए होगा ना। इसलिए मैं लंबी उम्र मांग रहा हूं प्रभु जी ना। अगर वैसा नहीं कर रहा हूं तो प्रभु मुझको आज ले जा, आज ही घंटी बजा दे मुझको ना, स्वर्गीय स्थानों में मैं चले जाऊं, ये मेरे लिए अच्छा होगा ना। सो पौलुस भी ना अपने जीवन में महसूस कर लिया। इसने और एक जगह लिखा था, औरों के समान तुम विलाप मत करो जिनके पास कोई आशा नहीं है। उनके पास आशा नहीं है, हमारे पास आशा है ना। आशा है ना हम अपने भाई और बहन से फिर से मुलाकात करें। हर एक पासबान फ्यूनरल सर्विस में वो प्रार्थना करता है, डोंट वरी, हम अपने भाई से बहन से वापस मुलाकात करने वाले, आज रात को तुरी फूकी जाएगी, हम सब उठा। कितने कॉन्फिडेंटली बोल देता है पासबान ना, क्योंकि हम जानते हैं वचन के अनुसार ना कि हम औरों के समान हम लोग नहीं हैं। हमारे पास आशा है, हम लोग वापस से खुदावन यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने वाले हैं। इसलिए हम लोग निडर के साथ में न घबराते हुए हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात मूसा को परमेश्वर ने कहा था, निर्गमन उसका 14 चैप्टर 4 कलम में भी लिखा है, 8 कलम में लिखा है, एंड द लॉर्ड हार्डन्ड द हार्ट ऑफ फेरो। परमेश्वर ने फेरोन राजा के हृदय को कठोर कर दिया था। मतलब परमेश्वर पूरे उनका नियंत्रण में था, कंट्रोल में था। परमेश्वर एक एक घटना उनके जीवन में घट रही थी। मतलब निर्गमन 5 चैप्टर में जो वचन मूसा ने बोला था वो पूरा नहीं हुआ वहां पर ना, वो जाने नहीं दिया, उल्टा विपत्ति और परेशानी और बढ़ गई उनके ऊपर में। 7 वाले चैप्टर, 8 वाले चैप्टर, 10 वाले चैप्टर ना, धीरे धीरे करके मोसेस को मजा आने लग गया होगा मिनिस्ट्री में। अब वो एक ही हाथ उठाता है और वहां पर अंधकार हो जाता है, यहां पर ज्योति हो। एक ही हाथ उठाता है और वहां पर अग्नि के गोले गिर जाते, हेलस्टोन हो जाते होंगे ना। अब तो मजा आ रहा है सेवकाई में, परंतु शुरुआत में वाई लॉर्ड
क्यों ऐसा हो गया प्रभु जी? फ़िरौन ने जाने भी नहीं दिया। मैं तो 100% तेरा वचन पालन किया, वैसे ही बोला जैसे तूने बोला ना, और फिर भी पूरा नहीं हुआ मेरे साथ में ना। इसलिए आप सब्र रखो। जो आज वातावरण देख रहे कलीसिया का, हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं ना। परमेश्वर नियंत्रण में है। हालेलुया। परमेश्वर इज इन कमांड, इज इन कंट्रोल। कई घटनाएं होती होगी ना। आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया है, वो पास्टर जेल चला गया, वो पास्टर को आजीवन की सज़ा मिल गई, ज़रूर से कुछ पाप किया होगा उसने। इसलिए तो स्वर्गदूत भी नहीं आए ना वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए। हम लोग उंगली उठाने के लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा भी था ना, स्टीफनस जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, वो प्रचार करता था, उसका चेहरा चमकता था स्वर्गदूत के समान। इतना बड़ा भारी प्रभु का दास ना, पत्थर से मार डाले उसको ना, जान भी निकाल डाले थे उसकी ना। सो हम लोग निडर के साथ में न घबराते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे ना, और उन पासबानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जिन पर अन्याय हो रहा है, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए हमको प्रार्थना करना है, उनके पास विजिट करना है, उनकी सुधि लेना है, उनको देखभाल करना है ना। परमेश्वर चाहेगा ये कार्य करने के लिए ना, इसलिए हम तत्पर के तैयार हो जाते वैसा करने के लिए ना। मुझको याद भी आ रहा है, प्रेरित 5:41 में लिखा है, जब प्रेरितों को धमकी दी गई थी, जेलों में बंद कर दिया गया था, वहाँ धमकी दी गई थी, अब से यीशु के नाम का प्रचार बंद कर देना। मार भी लगी थी उनको, परंतु 41वां कलम में लिखा है, बड़े आनंद के साथ वो वापस लौटे कि यीशु के नाम के लिए हमको निरादर होने का एक मौका तो मिला। हालेलुया। इस बात से आनंद कर रहे थे वे लोग कि वो ये, मतलब मैं सोच रहा था उनके बीच में ऐसी बातचीत होती हूँ, तूने कितने बार डंडे खाया यीशु के? 3 दफ़े। मैं तो 5 दफ़े खाया। तू कितने बार जेल गया? जेल ना 3 दफ़े। मैं तो 5 और 10 और 15 दफ़े चला गया जेल। ये लोग इस बातों में घमंड करते होंगे, आनंद लेते होंगे कि अब यीशु के नाम के लिए मुझको दुख उठाने का मौका मिला। इसलिए कल भी जो पढ़ा था पास्टर सलीम ने वचन, 2 कुरिन्थी 12 चैप्टर में उसका 7-8 कलम में कहता है, शैतान का एक दूत जो मुझे घुसे मारे वो मेरे पीछे दिया। इसके लिए मैंने प्रार्थना 3 दफ़े किया, 4 दफ़े नहीं किया। 3 दफ़े के बाद में रुक जाता है। 3 दफ़े तक प्रार्थना कर रहा, प्रभु ये शरीर का कांटा मुझसे अलग कर दे, अर्थात न शैतान का एक दूत जो मुझे भेजा गया है, जो मुझे घुसे मारे। मतलब पौलुस की मीटिंग में, कन्वेंशन में खूब फाइटिंग मिलती होगी उसको, एक के बाद एक मार का ना। मतलब लोग बोलते होंगे, वाह वाह क्या संदेश प्रचार किया, अरे बाप रे क्या क्या चिन्ह चमत्कार हो गए अपने। पौलुस कहता कि रुको ना, अभी रुको, आते ही होंगे, आते मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। और वैसे ही होता होगा उसके जीवन में और सेवकाई में। 1 बार, 2 बार और 3 बार वो प्रार्थना किया, 4थे बार नहीं किया उसने, 4 बार नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी होगा। हालेलुया। तेरी दुर्बलता में मेरी सामर्थ और प्रकट होती है। हालेलुया ना। इसलिए पौलुस कहता है उसके 10 वाले कलम में आगे, मोस्ट ग्लैडली देयरफॉर विल आई रिजॉइस इन द परसिक्यूशंस, इन द इन्फर्मिटीज, विपत्ति, भूखमरी के मैं आनंदित हो जाऊंगा, मगन हो जाऊंगा जब मैं पीड़ित हो जाता हूँ, सता दिया जाता हूँ, क्योंकि जब मैं दुर्बल होता हूँ तब परमेश्वर की सामर्थ मुझ में काम करते जाती। हालेलुया, हालेलुया। इतना भूखा था वो परमेश्वर की सामर्थ के लिए ना, ताकि वो दुख तकलीफ भी सामना करने को तैयार हो गया था ना। इसलिए जब यरूशलेम भी जाता है, वो कहता है, आई गो बाउंड इन द स्पिरिट, आत्मा के बंधन में मैं जाता हूँ। आत्मा का बंधन वाला व्यक्ति ना कैसा व्यवहार करता है, वही आत्मा ने बोला मुझको ना। कुछ दान देने की बातें हो गई, आत्मा ने बोला मुझको ना, मेरे पास जरूरत होगी, कुछ और नीड्स आ जाती होंगी, आत्मा ने बोला मुझको ना, ये दान
प्रभु के घर में डाल दे। आत्मा ने बोला ये वचन प्रचार कर दे, ये भाषा बोल दे, ये वाक्य बोल दे। आत्मा ने बोला मैं दिलचस्पी के साथ में, आनंद के साथ में ऐसा करने को तैयार हो जाऊंगा ना। मैं धन्यवाद दूंगा परमेश्वर का। ऐसे आत्मा और बोलते जाएगा, फिर और बोलते जाएगा, फिर और बोलते जाएगा। आपको बोझ नहीं है परंतु आनंद होता जाता है। जैसे मैंने कल भी आपके बीच में ना पहला राजा 17 चैप्टर में जराफेत की विधवा के बारे में कहा था ना। एलिया उसके घर भेजा गया था, 2 पानी मांग रही थी परंतु जाते जाते एक रोटी का टुकड़ा भी ले आना ना। वो कुछ सिद्धांत सिखा रहा था, आत्मा बोल रहा था उसके द्वारा कैसे परमेश्वर उसके घर में, मतलब परमेश्वर का वचन मुझको बोझ नहीं देगा परंतु उस विपत्ति से कैसे बाहर आने का रास्ता बता देगा ना। परमेश्वर की आवाज में तत्पर के सुनूंगा। परमेश्वर की आत्मा ने बोला आई एम हेल्पलेस। परमेश्वर की आत्मा ने बोला वो कार्य करना है तो करना ही है मुझको ना। मैं परमेश्वर की आवाज को सुनने को तत्पर तैयार होगा। अंत में ये वाला वचन पढ़ करके समाप्त करूंगा जो निर्गमन 1 और 12 में पाया जाता है। निर्गमन 1 और 12 में, बट द मोर दे अफ्लिक्टेड देम the more they multiplied and grew and they were grieved because of the children of Israel। 1 और 12 हिंदी में। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। जी, तो आज कलीसिया के ना ये दुख के द्वारा गुजर रही होगी परंतु हम जानते हैं ज्यों ज्यों उनको दुख देते गए उतना और बढ़ते गए। हालेलुया। आइए ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। हालेलुया। सो आप और मैं फोकस रहने पाए ऑन मल्टीप्लिकेशन ना। हम लोग परसिक्यूशन को नहीं देखते रहेंगे ना। यहाँ पर वो भी जेल हो गया, वहाँ पर वो भी, वहाँ विपत्ति आ गई, परेशानी आ गई। हम लोग प्रार्थना करते जाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन और बढ़ते जाए और बढ़ते जाए और बढ़ते जाए। ऐसा ही होगा। हमारे चर्च में ये प्रार्थना की और ऐसा हो रहा भी है। हर महीने बैप्टिज्म होने पाए प्रभु, हर महीने। इसके लिए तैयारी कर रहे हम लोग, इसके लिए बातचीत कर रहे और तैयारी कर रहे और वचन भी दे रहे। बैप्टिज्म के लिए प्रार्थना हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए फोकस है ना। ज्यों ज्यों उन्हें सताते गए उतना और बढ़ते गए, वो बढ़ते गए ना। सो परमेश्वर का वचन जहाँ काम करता है, पवित्र आत्मा काम करेगा, वो बढ़ती लेकर के आएगा, बढ़ती लेकर के आएगा। और कई गुना हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह ने भी कहा था ना, जॉन चैप्टर 15 और 16 में, तुमने मुझे चुना नहीं है, मैंने चुना हूं। इसलिए चुना हूं कि तुम जाकर बहुत से फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फिर पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। पहले फल लेकर के आओ ना, फिर हक बनता है मुझको मांगने का भी। जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुमको दे देगा ना। आप और मैं हमारे खेत में जब मजदूर कोई काम करने को आता, उसी को पगार देना चाहेंगे हम लोग, जो बहुत मेहनती है, जो काम लाता है, जिस कारण से मैंने हायर किया हूं उसको, वो काम करता है, तो मैं और भी उसको बोलूँगा कल भी आ जाना। पर जो जन काम नहीं करता है दोबारा उसको रखना भी नहीं चाहेंगे, बहुत आलसी है ना। यीशु मसीह ने कहा तुमने नहीं मुझे चुना परंतु मैंने चुना हूँ, मैंने चुना। एक एक भाई और बहन यहाँ पर परमेश्वर ने आपको चुना है और इसलिए भी चुना है कि तुम बहुत से फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। फिर पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें दे देगा। हालेलुया ना। वो तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं होगी, परमेश्वर मेरी ज़रूरत को पूरी कर देते जाता है ना। मैं फोकस्ड रहने पाऊँ ऑन मल्टीप्लिकेशन ना। मुझे बहुत खुशी हुई थी, यहाँ पर 3 पासवान लोग आप लोग खड़े हो गए थे ब्रांच चर्चेस को बताने के लिए कैसे मसीह मंडली चर्च आगे बढ़ते जा रहा, आगे बढ़ते जा रहा है ना। कैसे पास्टर बेंजामिन पॉल भी सीनियर पास्टर इस मसीह मंडली चर्च के और ब्रांच चर्चेस भी बनते जा रहे।
3 चर्च नहीं, और आगे बढ़ नहीं पाए। 6 और 12 हो जाए उसकी ना, बढ़ते जाए। प्रभु का आगमन बहुत जल्द है, हमको फुर्ती के साथ काम करना पड़ेगा ना। जो हम काम कर रहे वो काफ़ी नहीं है, और काम करेंगे और काम करेंगे, निडर के साथ में, न घबराते हुए न डरते हुए। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम सिर को झुकाएंगे, हम आँखों को बंद करेंगे, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का ये प्रिय देश है। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। हर एक जन अपने स्थानों पर खड़ा है, अपने आंखों को बंद करें। हमारे प्रिय देश के लिए हम प्रार्थना करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे देश पर रहम कर प्रभु जी, हमारे देश पर दया कर प्रभु। कितने लाखों लाखों और करोड़ों लोग हैं जो तुझे नहीं जानते हैं प्रभु। तू इसलिए आया है पापियों को क्षमा करने के लिए। लॉर्ड पिता प्रभु, हमें इस्तेमाल कर प्रभु, एक एक भाई और बहनों को इस्तेमाल कर प्रभु जी, ताकि तेरी आत्मा की आवाज़ वो सुन सके पिता प्रभु जी। प्रभु वही करने पाए, वही बोलने पाए प्रभु जी जो आत्मा बोल रहा है उनके द्वारा पिता प्रभु जी। हमें वो बल, हिम्मत और सामर्थ दे पिता प्रभु। हम देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते, राष्ट्रपति के प्रार्थना करते प्रभु, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते, एमएलएस और वार्ड मेंबर के लिए प्रार्थना करते। हर एक को आशीर्वाद दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता प्रभु, ताकि देश की और उन्नति हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जो लोग प्रभु जी जेलों में बंद हो गए पिता, जो पासबान भी होंगे, उनके परिवार वाले होंगे, उनके विश्वासी जन होंगे, कितनों नंबर में, सैकड़ों सैकड़ों नंबर्स में बंद हो गए हैं प्रभु, उन पर अन्याय किया जा रहा है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं तुझसे पिता प्रभु, दया कर, मदद कर, उनके साथ हो पिता प्रभु, और नया बल दे प्रभु, सामर्थ दे प्रभु, तेरे योजना को वो समझ सके पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इस पे भी तू एक बड़ा काम उनके घर में, उनके जीवन में और चर्च में कर रहा है पिता प्रभु जी। दुष्ट के हुक्म देते, दुष्ट के उपाय युक्ति योजना हमारे देश में जो चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम रद्द कर देते लॉर्ड, कैंसल कर देते लॉर्ड, हुक्म देते यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु जी। हम एक चित एक मन होकर यही कहते प्रभु, तेरा राज्य आए प्रभु, तेरी इच्छा मर्जी पूरी होने पाए हमारे देश में पिता प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, तूने हमें इसलिए चुना है कि हम बहुत से फल लाए प्रभु। मसीह मंडली चर्च के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु। प्रभु बहुत ऐसे बरकत दे और आशीष दे और बढ़ाते जा प्रभु, बढ़ाते जा प्रभु, बढ़ाते जा पिता। हर एक क्षेत्र में पिता प्रभु जी कोई कमी घटी ना होने पाए पिता प्रभु। आशीष दे प्रभु, ताकि तेरे आगमन के दिनों में पिता प्रभु जी वो पेश करने पाए ये बहुमूल्य फल तेरे आगे में जो ले आए पिता। हर एक को आशीष दे प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए ताली बजाकर यीशु मसीह का धन्यवाद।